हुए छोटे नए शहरों में आपको एक नया शोर सुनाई देगा। ये शोर है चौड़ी होती हुई सड़कों का, नए फ्लाईओवर्स का, आईटी सिटी के नींव का और मेट्रो की बिछती हुई ट्रैक्स का। और इन्हीं सारी खूबियों की वजह से स्मार्ट सिटी सीरीज में लखनऊ शहर भी शामिल है, जिसकी तस्वीर तेजी से बदल रही है। क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ और हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं उत्तर भारत के जाने माने डेवलपर ओमैक्स लिमिटेड के चेयरमैन रोहतास गोयल जी। गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका। उत्तर भारत में आपके कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कई बनने की कगार पर हैं, और यानी आप ग्रोथ और विकास से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे बातचीत करना बहुत जरूरी है। स्मार्ट सिटीज, ये जो एक शब्द है, केवल हम नहीं इसके बारे में बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी एजेंडे में ये शामिल है। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि ये कैसे भारत के लिए गेम चेंजर हो जाता है अगर हम वाकई में वो 100 स्मार्ट शहर तैयार कर लेते हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी आज देश की जरूरत है। देश को हमेशा से जरूरत रही है। जब पुरानी दिल्ली थी तो न्यू दिल्ली बनी, बॉम्बे थी तो न्यू बॉम्बे बना, जयपुर न्यू जयपुर बना, आगरा न्यू आगरा बना, लखनऊ इवन पुराना लखनऊ है आज, न्यू गोमती नगर न्यू लखनऊ बना। तो जो न्यू सिटीज एडजॉइनिंग सिटी, जो ब्राउन सिटी से जो ग्रीन सिटी जो डेवलप हुए, ग्रीन फील्ड में जो सिटी डेवलप हुए, दिस वाज द नेसेसिटी। सो टुडे टू मेक द इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री, it's the vision of Prime Minister that smart city is the requirement of the country. So now what is smart city? Let us understand first what is smart city. जो न्यू सिटीज बने वो उस टाइम के हिसाब से बने, वो जैसे नोएडा बना या गुड़गांव बना, आज से 30 साल पहले 40 साल पहले बने। लेकिन जो आज सिटी बनेंगे, वो जो सिटी होगी उस पर पूरा सिस्टम डिजिटलाइजेशन का होगा, सोलर एनर्जी का उस पर इफेक्ट होगा, इन्वायरमेंट पे पूरा ध्यान रखा जाएगा, सड़कें उसमें चौड़ी होंगी, पोल्यूशन पे कंट्रोल करा जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसमें होगा, ताकि जो सिटी होगा उसका जो डिस्पोजल है, उसका लिक्विड डिस्पोजल है तो वो रिसाइकल होकर के इरिगेशन के लिए यूज होगा, सॉलिड डिस्पोजल है तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसी सिटी के अंदर होगा, और वो उसको सिटी में जो इरिगेशन जो आपकी हॉर्टिकल्चर है उसी में वो खाद की तरह उसको यूज किया जाएगा। यानी ये शहर जो है वो केवल अभी की नहीं बल्कि अपने भविष्य की भी प्लानिंग करके पैदा होंगे, ताकि उसमें अगले 20 साल तक किस तरह से पूरा काम होगा। आपको लगता है ये सब सोची समझी रणनीति के तहत अगले 20 साल तक नहीं, ये अगले 100 साल तक की प्लानिंग के हिसाब से बनेंगे। 20 साल इज ए वेरी वेरी टू स्मॉल पीरियड। अगले 100 साल और 150 साल तक की प्लानिंग के लिए बनेंगे। और स्मार्ट सिटी का बसना एक स्टैंड अलोन प्रक्रिया नहीं है। सिटी को बसने के लिए हमें चाहिए वहाँ की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, वहाँ की जॉब क्रिएशन। अगर वहाँ पे जॉब क्रिएट हो रही है और वहाँ पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है वो सिटी अट्रैक्ट कर रहा है, रेजिडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। वहाँ पर रेजिडेंट्स आएंगे, जॉब करेंगे, तो उनको सिटी की जरूरत पड़ेगी। तो सिटी ऐसा ना हो कि पुरानी दिल्ली बन जाए या न्यू दिल्ली बन जाए। सिटी एटलीस्ट ऐसा हो कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेटर नोएडा जैसा हो, फील गुड़गांव जैसी हो, और आज का जो माहौल मैंने जो बताया, जो आज की जो उसके अंदर एम्यूनिटीज हो, एम्यूनिटीज वेरी हाईटेक एम्यूनिटीज हो, तो जिसमें कि जो क्योंकि जो आने वाली जनता है, आने वाला जो यूथ है, यूथ इज वेरी डिमांडिंग। सोशल बिहेवियर ऑफ यूथ इज एंटायरली डिफरेंट। तो जाहिर तौर पर बिल्कुल सब कुछ प्लान्ड हो और सबकी जरूरतों को वो पूरा करते हुए दिखे, तो इन पैमानों पर आपको लगता है लखनऊ कितना फिट बैठता है? लखनऊ मेरे ख्याल में इंडिया में जितनी भी स्मार्ट सिटी बनेगी, जो ब्राउन फील्ड से फर्दर ग्रीन फील्ड के ऊपर जो कन्वर्ट होंगी, लखनऊ इज द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट सिटी। अब सवाल यह है कि हम आज गाना गा रहे हैं स्मार्ट सिटी का आज, लेकिन ये तो स्मार्ट सिटी की फाउंडेशन तो आज से 10 साल पहले यूपी में रखी जा चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश में हाईटेक सिटी के नाम से प्रोजेक्ट 10 साल पहले कंसीव किए जा चुके हैं। कुछ डिलीवर भी हो रहे हैं, कुछ पे डेवलपमेंट भी चल रही है। आपके गाजियाबाद में हुआ है, आपके दादरी में हुआ है, आपके लखनऊ में हुआ है, आपके बनारस में हुआ है। काफ़ी सारी हाईटेक सिटीज़, किसी को 15 साल पहले लाइसेंस मिला, किसी को 10 साल पहले लाइसेंस मिला।
तो जिसको 15 साल पहले लाइसेंस मिला वो ऑलमोस्ट काफी आगे से एडवांस स्टेज पे आ चुका है। अब क्योंकि लैंड एक्विजिशन आज की डेट में इट्स ए वेरी वेरी डिफिकल्ट scene that you can acquire the land because there are so many things and the Land Acquisition Act is also there. So now in my opinion it is very difficult to acquire the land because smart cities need minimum 1500 acre lands. In high-tech city उत्तर प्रदेश 1500 एकड़ से लेकर के और 8000 एकड़ तक की हाईटेक सिटीज ऑलरेडी बन रही हैं। जो सपना आज मोदी का है वो सपना ऑलरेडी यूपी सरकार ने मुलायम सिंह जी ने 15 साल पहले देखा था और उसकी फाउंडेशन भी रख दी थी और बन भी चुकी हैं और कुछ बनने की कगार पे है, कुछ अटकी हुई भी है। जो अटकी हुई है वो लैंड एक्विजिशन बिल के कारण जो है कुछ ना कुछ बीच में स्टैगर्ड लैंड जो लैंड नहीं लैंड एक्वायर। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, आई एम मेकिंग ए 3000 एकड़ ऑफ हाईटेक सिटी इन लखनऊ एंड आई हैव एक्वायर्ड 1000 एकड़ ऑफ लैंड. Even then I could not start that project because of small pockets in between. I could not be able to acquire the land because of the Land Acquisition Act. जमीन अधिग्रहण एक सीरियस इशू है, मुद्दा है जो आपको लगता है आपके स्मूथ फंक्शनिंग में आड़े आता है। लेकिन यानी आप कह रहे हैं स्मार्ट सिटीज का सपना पहले ही से ही देखा जा चुका है, तो क्या आपको लग रहा है उस ट्रैक पर हम चल रहे हैं और क्या लखनऊ उस ट्रैक पर है एक स्मार्ट सिटी बनने की? वो सारी क्षमताएं हम देख रहे हैं, तो क्या उन क्षमताओं का पूरा तरह से उसको उजागर किया जा रहा है, उसको उस तरफ काम किया जा रहा है? लखनऊ में 100% तेजी से उस डायरेक्शन में काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जरूरत पड़ती है। तो लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले ही आईटी सिटी का शिलान्यास रखा गया। वहाँ पर ट्रिपल आईटी आया, शिव नादर HCL के चेयरमैन वहाँ पर आए और वहाँ पर मेदांता मेडिसिटी के लिए जो आपके मेडिसिटी वाले हैं डॉक्टर तरेन वो भी वहाँ पर पहुँचे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए IIM वहाँ ऑलरेडी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वहाँ पर ऑलरेडी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल वहाँ ऑलरेडी हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑलरेडी है। और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पर जो यूथ है वो एजुकेटेड लिटरेट यूथ है जिसको सर्विस इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है, IT सिटी में जॉब मिल सकती है। वो पूरा यूपी मेरे ख्याल में इंडिया में हाईएस्ट लिटरेट यूथ जनरेटर है। पूरा यूपी इंडिया में इज द बिगेस्ट हाईएस्ट यूथ एजुकेटेड यूथ जनरेटर है जिसको सर्विस इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है। यानी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा इस इलाके को है जी। और इसको आपको लगता है कि इस फायदे को वो तब्दील कर पाएंगे अपने हक में? यानी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, पर क्या वो इंग्रेडिएंट्स को सही दिशा मिल रही है? स्मार्ट सिटी बनने का दमखम है, बन जाएगा लखनऊ स्मार्ट सिटी? लखनऊ का स्मार्ट सिटी बनना तय है। जो आज की सरकार है, सरकार के सारे एफर्ट्स लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ चल रहे हैं। मैंने आपको कहा अभी IT सिटी का रखा, IT सिटी वहाँ पर आ रही है, मेट्रो वहाँ पर आ रही है और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के वहाँ पर काम चल रहे हैं। तो जो लखनऊ का जो डेमोग्राफिक सिस्टम है उसका जो कैचमेंट एरिया है इट इज ऑल्सो वेरी बिग कैचमेंट एरिया टू पीपल कम माइग्रेट टू द लखनऊ। सो लखनऊ को कोई नहीं रोक सकता स्मार्ट सिटी बनने से। और जो सरकार का इंटेंशन है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल विल पावर है, वो उसमें मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही है। ग्राउंड पे हो सकता है कि जो चीज उतनी तेजी से चलनी चाहिए वो थोड़ा स्लो हो सकती है, थोड़ी स्लो, में ज़्यादा उनको भी स्लो नहीं कहता। लेकिन अब जो मुझे नज़र आ रहा है रिसेंट पिछले कुछ महीनों से यूपी में और स्पेशली लखनऊ में काम सुपर तेजी से चल रहा है इस डायरेक्शन में। तो आपने कैचमेंट एरिया की बात की, यानी उत्तर प्रदेश का एक की ड्राइवर शहर है लखनऊ? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इंडिया का हर आदमी राजधानी में रहने का सपना देखता है। पंजाब हरियाणा का हर आदमी चंडीगढ़ में रहने का सपना देखता है। यूपी का हर आदमी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो बड़ा इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट है, वो लखनऊ में रहने का सपना देखता है या नोएडा में रहने का सपना देखता है। तो लखनऊ में रहने का जो सपना है वो इतना बड़ा लखनऊ का कैचमेंट एरिया है कि लखनऊ की जो पॉपुलेशन आज रफली मेरे ख्याल में 50 लाख की पॉपुलेशन लखनऊ की है और जो ईयरली 10 to 12% से इंक्रीज कर रही है। आई थिंक वो भी
हाईएस्ट आंकड़ा होगा कि 12% से जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है लखनऊ की, तो लखनऊ में सारे इंग्रेडिएंट भी हैं और सारी सरकारी मशीनरी और इस डायरेक्शन में काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि लखनऊ को कोई स्मार्ट सिटी बनने से रोक सकता है। बिल्कुल, तो लखनऊ में वो सारी क्षमताएं हैं, लेकिन हमने खूबियों की तो बहुत सारी बात की, कुछ कमजोरियों पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और साथ में रोहताश गोयल जी से ये भी समझेंगे कि रियल एस्टेट के मामले में लखनऊ किस दिशा बढ़ रहा है। वेलकम बैक। स्मार्ट सिटी सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं लखनऊ के बारे में। नवाबी शहर लखनऊ अब आधुनिकता की तरफ कदम बढ़ा रहा है, अपने पुराने ऐतिहासिक धरोहर को संजोते हुए अब एक स्मार्ट शहर बनने की तैयारी कर रहा है। लेकिन किस तरह की क्षमताएं छुपी हुई हैं और क्या कुछ और करने की गुंजाइश है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है ओमैक्स लिमिटेड के चेयरमैन रोहतास गोयल जी। मिस्टर गोयल, आपने बोला सब कुछ नजर आ रहा है लखनऊ में, वो सारा मसाला है जो इसे एक बेहतरीन स्मार्ट शहर बना सकता है, लेकिन रफ्तार धीमी है कई मामलों में। आपको क्या लगता है, क्या कमजोरियां जिसे टैकल करने की जरूरत है? देखिए, रफ्तार धीमी थी, आज रफ्तार धीमी नहीं है। आप 2 साल पहले की बात करें या 1 साल पहले की बात करें तो रफ्तार स्लो थी, बट आज की जो रफ्तार है, आज की रफ्तार धीमी नहीं है और सुपर फास्ट है। और वहाँ पे मुझे कोई हर्डल नजर ही नहीं आता एक्सेप्ट लैंड एक्विजिशन बिल। लैंड एक्विजिशन बिल के अलावा मुझे पॉलिटिकल बिल में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, मुझे ब्यूरोक्रेसी बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मुझे कॉरपोरेट बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कॉरपोरेट के लिए भी एक डार्लिंग सिटी है लखनऊ, तो मुझे कहीं कोई समस्या नज़र नहीं आती जिसको मैं हाईलाइट करूं। एक ही समस्या है, ओनली वन, वो है लैंड एक्विजिशन बिल। लखनऊ को आप देखते कहाँ हो? देखिए, लखनऊ जो चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में इफ यू टॉक अबाउट अखिलेश जी, चीफ मिनिस्टर, ही इज ए विजनरी पर्सन, ही इज ए विकास प्रिय पर्सन। वो उनकी तुलना मैं चंद्रबाबू नायडू से कर सकता हूँ कि वो सिर्फ विकास चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते इसके अलावा। आईटी सिटी बन रहा है 1500 एकड़ के ह्यूज लैंड पर, 25,000 नौकरियां देने का वादा कर रही है अगले 2 साल में जब ये बनकर तैयार होगा। उसके बाद जिस शहर में आईटी ने रुक किया है उस शहर की तस्वीर बदली है। आपको लगता है आईटी सिटी का बनना लखनऊ के लिए वो एकदम गेम चेंजिंग आइडिया है और गेम चेंज करेगा? मुझे लगता है कि लखनऊ जो है, जो आप जो बता रहे हैं 25,000 जॉब की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 25,000 जॉब नहीं, वहाँ पे 50,000 जॉब क्रिएट होंगी, क्योंकि 25,000 जॉब का एस्टीमेट है अभी HCL के बेस पर। जब वहाँ HCL आएगा, वहाँ इन्फोसिस भी आएगा, वहाँ विप्रो भी आएगा, वहाँ और भी कंपनियाँ आएंगी, तो 50,000 क्या, वहाँ 1 लाख जॉब क्रिएट होंगी वहाँ पर। और 1 लाख जॉब क्रिएट होने के बाद अब आपको स्मार्ट सिटी बनाने से कौन रोक सकता है? लेकिन जब 1 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी तो केवल 1 लाख लोग नहीं आएंगे, उनकी फैमिलीज आएगी, 1 लाख हाउसेज, हाँ, उनके 1 लाख हाउसेज आएंगे, समझ गए? हाँ, 1 उन्हें लाख स्कूल चाहिए, उन्हें खाना पीना चाहिए, वो उन्हें घर चाहिए, उन्हें इंटरटेनमेंट की एक्टिविटी चाहिए होगी, वो पैसा खर्च करेंगे, इस शहर की अर्थव्यवस्था को शायद और पुख्ता बना सकेंगे। इन सबको सपोर्ट करने के लिए क्या लखनऊ तैयार है? लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इंटैक्ट है, ऑलरेडी वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक से एक बढ़िया इंस्टीट्यूट है वहाँ पढ़ने के लिए, एक से एक बढ़िया स्कूल है, एक से एक बढ़िया हॉस्पिटल है, शहीद पथ है, वहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, ऑलरेडी इंटैक्ट है। बट अगले सालों में गोइंग फॉरवर्ड उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है। आउटर रिंग रोड बनने की प्लानिंग है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। और वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी लगती ही नहीं है मुझे जिसके बेस पे मैं आपको कह सकूँ कि भाई ये एक इसमें बॉटलनेक है, इसकी वजह से शायद ये रुक सकता है। तो यहाँ के रियल एस्टेट में किस तरह की मांग और सप्लाई नजर आ रही है, किस तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है? देखिए, लखनऊ की जो डिमांड है, क्योंकि लखनऊ में जो पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही है वो ईयरली 10 to 12% से इंक्रीज हो रही है, और जो माइग्रेंट है वो वहाँ पर जॉब की तलाश में आते हैं,
सर्विस सेक्टर में आते हैं या इंस्टीट्यूशन में आते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं, तो उसके लिए वहां पर डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड इज ऑलरेडी देयर। सप्लाई की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी सप्लाई, जो हमारी आने वाली न्यू जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्वालिटी को लेके काफ़ी बड़ी है। ना केवल उसकी, पूरे सोशल बिहेवियर चेंज हो गया है। जो पुराने घर थे, पुरानी लाइफस्टाइल थी, वो उसको नहीं चाहिए। आज उसको दूसरी लाइफस्टाइल चाहिए, दूसरा घर चाहिए। उसको घर में एसी भी हो, घर में फ्लोरिंग अच्छी हो, घर में सारी एमिनिटीज़ हो, क्लब हो, स्विमिंग पूल हो, खेलने के लिए जगह हो, बिलियर्ड्स हो। ये सारी एमिनिटीज़ आज कस्टमर जो है डिमांडिंग हो चुका है, पढ़ा लिखा है, तो वो डिमांडिंग है। तो प्रोडक्ट इस तरह से डिज़ाइन होने चाहिए कि वो उनकी नीड को पूरा कर सके। यानी कि वो जो इस तरह के जो शहर होते हैं, टियर 2 शहर, वहाँ पर इंडिपेंडेंट घरों का एक हम चलन देखते हैं। और खास तौर पर अगर नवाबों के शहर की बात करें तो हवेलियाँ हैं, गुंबद वाले घर नजर आते हैं। उन सब से अब मॉडर्न अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है लखनऊ। बढ़ रहा नहीं है, ऑलरेडी बढ़ चुका है। मैं वहाँ पे ओमेक्स ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, जिसमें एक प्रोजेक्ट टाउनशिप का है, जिसमें और एक प्रोजेक्ट मल्टी स्टोरेड ग्रुप हाउसिंग का। वो 100% ऑक्यूपाइड है, जो 1700 रुपये में बेचा गया था और आज उसका रेट 5500 रुपये है। एक दूसरा प्रोजेक्ट जो अभी डिलीवरी पे आ चुका है, पोजीशन देना शुरू हो गया है, वो भी हमने 1700 रुपये में बेचा था, आज उसका रेट 3500 रुपये है। एक तीसरा प्रोजेक्ट अगेन ग्रुप हाउसिंग का, वो अभी हम कंस्ट्रक्शन जिसकी स्टार्ट की है। तो वहाँ पर जो सोशल बिहेवियर है, वो हवेली से या इंडिपेंडेंट विलास से वो शिफ्ट हो गया अपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि आज की डेट में अफोर्डेबल घर का जमाना है। कि जॉब जो मिलती है, जॉब मिलती है 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में। तो इस वाली जॉब में, इस वाले स्ट्रक्चर में जो घर फिट होता है, वो करीब 50 लाख, 40 लाख से लेकर 50 लाख तक का मैक्सिमम घर फिट होता है। तो 50 लाख में आप हवेली और इंडिपेंडेंट विलास के बारे में वी कैन नॉट थिंक अबाउट। तो वी हैव टू बी थिंक अबाउट ओनली द अपार्टमेंट्स। जीने का अंदाज बदल रहा है। जीने का अंदाज, जो लखनऊ का नवाबी अंदाज है, वो नवाबी अंदाज की बजाय अब मॉडर्न अंदाज वहाँ पे चल रहा है। शहीद पथ, ये जो 23 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, जिसकी चर्चा लखनऊ के विकास से हमेशा जोड़ी जाती है, इसे क्या कहेंगे? इसे आपको लगता है ये एकदम प्राइम लोकेशन होता जा रहा है प्रॉपर्टी के लिए? क्योंकि कई हाईवेज इससे गुजरते हैं और इसके इर्द गिर्द बहुत सारा डेवलपमेंट हम देख रहे हैं हो रहा है। देखिए, आप जो हजरतगंज है, पहले जो एयरपोर्ट से हजरतगंज जाते थे तो आपको टाइम लगता था 45 मिनट्स। अब शहीद पथ बनने के बाद एयरपोर्ट से हजरतगंज का टाइम जो लगता है 20 मिनट लगता है, यानी लेस देन हाफ टाइम। तो जो शहीद पथ के लेफ्ट एंड राइट का जो एरिया है, वो मेरे हिसाब से मोस्ट पोटेंशियल एरिया है रियल एस्टेट के एंगल से। तो डेवलपमेंट, जो विकास जो होगा, वो इस पे ऑलरेडी चल भी रहा है। सुल्तानपुर में चल रहा है, आईटी सिटी की जो घोषणा हुई थी वो भी शहीद पथ पर हुई है, और जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं वो भी शहीद पथ पर है। एक हाईटेक वहाँ 5000-6000 एकड़ की जो चल रही है वो भी शहीद पथ पर चल रही है। अवध विहार योजना भी शहीद पथ पर चल रही है। तो शहीद पथ इज द मोस्ट पोटेंशियल एरिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रियल एस्टेट। बिल्कुल। जब आईटी सिटी बनेगा तो केवल आईटी के ही जॉब क्रिएट नहीं होंगे, बल्कि इससे रिलेटेड और भी जॉब क्रिएट होंगे। तो जॉब क्रिएशन के मामले में आप देख रहे हैं लखनऊ उन सबको केटर कर पाएगा? एक जो यूपी का पूरा जो पॉपुलेशन होता है, वो जॉब की तलाश में लखनऊ पहुंचता है। जॉब क्रिएशन के लिहाज से आपको लग रहा है लखनऊ सही दिशा में है? लखनऊ परफेक्ट दिशा में है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि जॉब आज भी क्रिएटेड है लखनऊ में, लेकिन जो जॉब की बात हम कर रहे हैं, जिसके लिए स्मार्ट सिटी वायबल होगा, जिसके लिए हाईटेक वायबल होगा, उसके लिए मुझे 1 लाख घर चाहिए। 1 लाख घर का मतलब है 5000 पॉपुलेशन। 5000 पॉपुलेशन का मतलब है 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। जो 10% तो ऑलरेडी माइग्रेट कर रही है, बट घर उनके लिए अफोर्डेबल है या नहीं है पूरे 5000 के लिए। तो 5000 की बजाय 2000 के लिए तो घर अफोर्डेबल है, बाकी के लिए है कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन जो आने वाला पीरियड है
उसमें जो जॉब क्रिएट होंगी, मुझे 25,000 नहीं 1 लाख जॉब क्रिएट होंगी, क्योंकि आईटी नहीं आएगा, अलाइड सर्विसेज भी आएंगी, उसकी बहुत सारी अलाइड सर्विसेज भी। रोहतास जी, लखनऊ में कई ऐसी चीजें हैं जो केवल लखनऊ के पास है, जैसे कि कुछ ऐतिहासिक इमारतें, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, अब वहाँ का खान पान, लखनऊ की चिकनकारी, ये कहीं भी नहीं है। तो टूरिज्म के लिहाज से आपको नहीं लगता लखनऊ को उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया गया जिससे आप रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएंगे, लोगों को इंटरेस्ट भी क्रिएट कर पाएंगे? टूरिज्म पे अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो टूरिज्म के एंगल से लखनऊ में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। उसके एंगल से भी, जैसे जयपुर में लोग जाते हैं, वहाँ पर भी राजपूतों की हवेलियाँ हैं, तो यहाँ नवाबों की हवेलियाँ हैं, तो उनको अगर मार्केट किया जाए ठीक से तो पॉपुलेशन को, उसको, टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है। उसकी वजह से इकोनॉमिकल दशा लखनऊ की काफ़ी सुधारी जा सकती है। जी, इससे पहले भी आप मार्केटिंग की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि मार्केटिंग जो है कहीं ना कहीं ये एक की रोल प्ले कर सकता है जिसकी कमी है? देखिए, मार्केटिंग तो ऑलवेज, देखिए परसेप्शन इज द रियल। रियल जो चीज़ है वो रियल नहीं है, जो परसेप्शन है वही रियल होता है। तो मार्केटिंग से परसेप्शन चेंज होता है। आज आपको लखनऊ का और नोएडा का परसेप्शन चेंज कर दीजिए। यानी जाहिर तौर पर लंबा सफर है, बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। और मुझे लगता है आपकी बातों से केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि लखनऊ को और पूरी यूपी को अपने परसेप्शन पर काम करने की भी उतनी ही जरूरत है। शुक्रिया रोहतास जी हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हम जिस लखनऊ की कल्पना कर रहे हैं एक स्मार्ट शहर की, वो लखनऊ बन जाए और हम फिर इस तरह से लखनऊ की तरक्की की बात करें। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।